राजस्थान में किसानों ने एक नया इतिहास रचा। उन्होंने इथेनॉल की जो फैक्ट्री बन रही है उसकी जो बाउंड्री है उसे ट्रैक्टर से गिरा दिया और उसके बाद से लेकर अभी तक वहां पर इंटरनेट बंद है। 100 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है और अनगिनत लोग हिरासत में हैं। कांग्रेस के एमएलए का सर फूट गया है और प्रशासन कह रहा है कि ये बाहरी लोग हैं जो एशिया की सबसे बड़ी जो इथेनॉल कंपनी बन रही है, फैक्ट्री बन रही है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा सवाल सीधा सा है कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, क्या वह किसानों से बात करने को तैयार नहीं है, या किसान जो उग्र रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं, यह 15 महीने से, जी हाँ 15 महीने से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हनुमानगढ़ के टिब्बी इलाके में। यह इलाका अपने आप में बहुत खास है क्योंकि यह 3 राज्यों का मिला हुआ पॉइंट है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। राजस्थान का टिब्बी इलाका, जहां पर 15 महीने से किसान सिर्फ और सिर्फ एक मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि यह इथेनॉल फैक्ट्री उन्हें नहीं चाहिए। उनका जीना हराम हो जाएगा, यहाँ का ग्राउंड वाटर प्रदूषित हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि इथेनॉल यानी मोदी जी के नितिन गडकरी जी, जिनके बेटे का नाम है, कि किस तरह से हमारे पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल मिलाने वाला बिजनेस वो संभाल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल उनके ऊपर, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे तंत्र और खासतौर मुख्यमंत्री, उनके ऊपर सवाल कि वह देश के अन्नदाता और अपने राज्य के अन्नदाता के बारे में इतना ज्यादा इंसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं। अगर 15 महीने से किसान प्रोटेस्ट कर रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहा है, तो जब तक वो हिंसा पे ना उतरे, जब तक वो ट्रैक्टर से लेकर दीवार न गिराए, तब तक न मीडिया में वो खबर बनता है, ना तब तक सरकार को इस पर कोई याद आती है। प्रदेश में संसद चल रही है, वहां से जो चुन के सांसद आते हैं वो कह रहे हैं संसद में मोदी जी किसानों की बात सुनने का मौका नहीं दे रहे हैं, ना वे सुना पा रहे हैं, ना वो सुनने को तैयार हैं। और ऐसे में सबसे आसान है प्रशासन के द्वारा कि ये किसान हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन किसान अपनी जमीन, अपना पानी, अपनी जिंदगी, अपनी रक्षा कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक इथेनॉल फैक्ट्री, जो एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बताया जा रहा है, उसके लिए कुर्बान क्यों कर दें? यह एक सीधा सवाल मोदी सरकार से है। इस समय राजस्थान के किसान पूछ रहे हैं। संसद के भीतर भी किसानों की आवाज उठी। गंगानगर से किसानों के विधायक कुलदीप इंदौरा ने बहुत मजबूती से बहुत जरूरी सवाल उठाया और बताया कि कितना भयानक और भीषण प्रदूषण करने जा रही है यह इथेनॉल की फैक्ट्री। यह मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इथेनॉल फैक्ट्री लगाई जा रही है, जिसके बारे में दावा है कि वो एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री है, इथेनॉल बनाने में 1 लीटर इथेनॉल बनाने में कम से कम 5 लीटर का पानी जरूर बर्बाद होता है और पूरा का पूरा जो ग्राउंड वाटर है वह प्रदूषित हो जाता है और पर्यावरण यानी हवा प्रदूषित होती ही होती है। और इसे लेकर किसान पिछले 15 महीनों से सीधी मांग कर रहे हैं कि वे अपनी जमीन को बर्बाद होते नहीं देख सकते, क्योंकि हनुमानगढ़ पहले से ही पानी की किल्लत से जूझ रहा है और यहाँ जो सारे इलाके में खेती होती है वो नहरों पर ही निर्भर है। उनका कहना है अगर सारा पानी द ग्रेट नितिन गडकरी के सपने को पूरा करने के लिए हो जाएगा तब उनका क्या होगा। हालांकि प्रशासन ये कह रहा है, जो डीएम है वहां के, उन्होंने कहा कि इस फैक्ट्री को सारी मंजूरी है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि पर्यावरण मंजूरी नहीं है और कह रहे हैं अगर जो भी मंजूरी है भी उसे रिविजिट करना यानी उस पर पुनर्विचार करना भी बहुत जरूरी है। यह फैक्ट्री लग गई तो सब जानते हैं कि किस तरह मंजूरियां मोदी सरकार में मिलती हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रहे, एक तरफ किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, ट्रैक्टर लेकर जा रहे हैं, जिसमें से 40 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और 100 से अधिक लोग के खिलाफ एफआईआर हो गई है। अनगिनत लोग, जिसमें कांग्रेस के एमएलए भी हैं, उनका सर फूट गया है पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया। और किसान नेताओं का कहना है कि महापंचायत के बाद जब ये जा रहे थे, पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसकी वजह से किसानों का गुस्सा फूटा है, जो इन तमाम तस्वीरों में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। किस तरह से किसान नाराज है। फैक्ट्री हटाओ संघर्ष समिति के रणजोत सिंह ने साफ साफ कहा, दरअसल सरकार चाहती है कि किसान इस तरह से उग्र हों, वरना जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया और प्रशासन ने 15 महीने के आंदोलन के बाद हर बार किसानों को हटा दिया, लाठीचार्ज की, अनगिनत गिरफ्तारियां हर महीने की गई प्रशासन के द्वारा, क्योंकि वे बस मांग कर रहे थे उनकी जमीन प्रदूषित नहीं होने देनी है। वे नहीं चाहते कि हवा गंदी हो, जमीन गंदी हो, पानी गंदा हो। लेकिन मामला यहाँ इन्वेस्टमेंट का ठहरा। 450 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और उस पर झुंझुना दिया गया कि गांव के लोगों को नौकरी दे देंगे और काम चल जाएगा। लेकिन गांव वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि नुकसान बहुत बड़ा है। नौकरी कुछ लोगों को मिलेगी लेकिन जमीन आसपास के पूरे इलाके की खराब होगी। उनका कहना है कि हमें यहाँ फैक्ट्री नहीं चाहिए, लेकिन यह मोदी तंत्र है, यह भाजपा की सरकार है राजस्थान की, जो 1 मिनट भी किसानों से वार्ता करने के लिए अब तक तैयार नहीं हुई, एक आश्वासन तक नहीं दिया। लिहाजा यह तस्वीर हमारे सामने आई। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस पूरे इलाके में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। यह नई तकनीक है, क्योंकि सरकार मानती है कि लाठीचार्ज हो जाए, प्रोटेस्ट हो जाए, प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती है। लेकिन किसान और देश का अन्नदाता अपनी मांग पर अड़ा हुआ है और जिस तरह से पंजाब और हरियाणा के भी किसान संगठन सपोर्ट में आए हैं, उसे लगता है भाजपा के सीएम महोदय की कुर्सी हिल सकती है।